भारत और अमेरिका को लेकर आई बड़ी खबर। विदेशी मोर्चे पर दिखा हिंदुस्तान का दम। डोनाल्ड ट्रंप ने कम कर दिया भारत का टैरिफ, अब 18% देना होगा टैरिफ। डील से पहले पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत। देखें इस समझौते के पीछे क्या है असली कारण। 1 फरवरी 2026 को भारत ने अपना बजट पेश किया और इस बजट के अगले ही दिन कह सकते हैं अमेरिका से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अमेरिका ने भारत पर जो 50% का टैरिफ लगाया गया था उसे कम करने का फैसला किया है। खुद इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और उन्होंने बताया कि अब भारत पर मात्र 18% का टैरिफ लगेगा। वहीं इस डील से पहले एक सबसे बड़ा सवाल था, क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया तुर्त पर लिखा कि अब भारत रूस से तेल खरीदना कम करेगा और वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू करेगा। इस डील के पीछे का क्या कारण है, पीएम मोदी ने इस पर क्या रिएक्ट किया, चलिए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी दिनों से भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर कई सारी बातें कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी की तारीफ की थी और अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी कि भारत पर टैरिफ घटा दिया गया है। अब भारत पर 50% नहीं बल्कि 18% टैरिफ लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इस पोस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ लिखा, चलिए आपको दिखाते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के ताकतवर सम्मानित नेता हैं। हमने व्यापार, रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने जैसे कई अहम मुद्दों पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी रूस से तेल खरीदना बंद करने को लेकर सहमत हुए हैं और अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से भी ज़्यादा तेल खरीदने पर उन्होंने सहमति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से $500 से भी ज़्यादा के अमेरिकी ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदने का वादा किया है। प्रधानमंत्री मोदी और मैं ऐसे लोग हैं जो काम करके दिखाते हैं। ये बात अधिकतर लोगों के बारे में नहीं कही जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट पर साफ तौर पर कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना कम कर देगा। इसके अलावा वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर देगा। आपको बता दें कि भारत काफ़ी तादाद में जब से रसिया और यूक्रेन की वार चल रही थी और रसिया पर सैंक्शंस लगाए गए थे, उस बीच अमेरिका के मना करने के बावजूद भी इंडिया ने काफ़ी मात्रा में रूस से तेल खरीदा था और इंडियन करेंसी में खरीदा था। अब अमेरिका ने जब उन पर टैरिफ लगाया इंडिया पर, तब अब इस जब डील हुई और इस डील से ठीक पहले भारत ने यह फैसला किया है कि रूस से तेल खरीदना कम कर दिया जाएगा और उसकी वो जो कोटा बचेगा वो कोटे का तेल वेनेजुएला और अमेरिका से खरीदा जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके अच्छा लगा। ये जानकर बेहद खुशी है कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभ सहयोग के अपार अवसर खोलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाई तक ले जाने पर तत्पर हूं। इस डील के तुरंत बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच अब रिश्ते नॉर्मल पटरी पर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का दौरा फिर से कर सकते हैं। वहीं आगले वाले 3 महीनों में इस डील की पूरी हर एक रूपरेखा तय कर दी जाएगी, कहाँ पर कितना टैरिफ लगने वाला है और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में अगर रूस से तेल खरीदना और भी भारत कम करेगा तो कुछ क्षेत्रों में भारत को 0 टैरिफ देना होगा अमेरिका को। तो ये दिखाता है कि आने वाले समय पर जो भारत के उत्पाद हैं, जो मेड इन इंडिया उत्पाद है, वो अमेरिकी मार्केट में अपना दबदबा दोबारा हासिल कर पाएंगे। फिलहाल इस डील के पीछे के सबसे बड़े कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण है जो ईयू के साथ हमारा ट्रेड डील हुआ है। जहां यूरोपीय संघ के साथ जो भारत ने ट्रेड डील किया है उसने अमेरिका और ट्रंप के कान खड़े कर दिए हैं, जिसमें फ्री ट्रेड डील की बात की गई थी। आने वाले 2 से 4 सालों में भारत और ईयू के बीच एक ऐसी डील होगी, एक ऐसा तरीका बनाया जाएगा जिसमें फ्री ट्रेड डील होगी, जिसमें ईयू के 27 देश इंडिया में बड़े आराम से अपना व्यापार कर पाएंगे। इसके अलावा भारत के व्यापारी, मेड इन इंडिया के लोग ईयू में बड़े अच्छे से 0 टैरिफ के साथ अपना व्यापार कर पाएंगे। जो ईयू की कारें हैं, जो खास करके जर्मन कारें हैं, वो अब इंडिया में सस्ते दरों में मिलेंगी। इसके अलावा जो यूरोप की वाइन है, यूरोप की बियर है, वो भी अब इंडिया में सस्ते दरों में मिलेगी। तमाम सारे सेक्टर खोल दिए गए हैं जिससे के बाद अमेरिका कह सकते हैं इस डील पर अपनी सहमति बना पाया है। अगर बात करें दूसरे कारण की तो भारत ने कभी भी खुले मंच पर
अमेरिका या फिर ट्रंप का विरोध नहीं किया। ट्रंप कोई भी दावा करते रहे, भारत उसका खंडन करता रहा, लेकिन उसे सोशल मीडिया या पीएम मोदी के एक हैंडल से कभी नहीं डाला गया। इस बारे में अगर कोई अच्छे कदम उठाते थे डोनाल्ड ट्रंप, चाहे पीस ऑफ बोर्ड का रहा हो या फिर कोई गाजा पीस का रहा हो, हमें उस मुद्दों पर या कहें उन तमाम सारे मुद्दों पर भारत ने अमेरिका की तारीफ की थी, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की थी, लेकिन किसी भी बड़े मुद्दे पर उलझने से बचता नजर आया था भारत। तीसरे मुद्दे की बात करें तो वो यह है कि रूस से तेल। रूस का तेल भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील थी उसमें सबसे बड़ा अड़ंगा था, और कहा जा सकता है कि जब से भारत ने इस पर सहमति बनाई है कि वो रूस से तेल खरीदना कम कर देंगे, उसके बाद से ये ट्रेड डील काफ़ी आसान हो चुकी है, और अमेरिका ने भी हमारे ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगाए थे वो कम करने शुरू कर दिए, और ये ट्रेड डील जो 18% टैरिफ किया गया है उसी का एक उदाहरण है। चौथा और बड़ा कारण माना जा रहा है, भारत ने कई सारे मुद्दों पर अमेरिका की बात मानी है। हमने अमेरिका के दबाव में आकर जो हमारे न्यूक्लियर पॉइंट्स थे या कहें न्यूक्लियर जो हमने एक एग्रीमेंट कर रखे थे उन पर ढील दी है। इसकी वजह से हमने कह सकते हैं न्यूक्लियर का जो क्षेत्र था हमने दूसरे देशों के लिए अपने यहाँ खोला है, एक बड़ा कारण ये था। इसके अलावा जो कृषि क्षेत्र थे, डेयरी क्षेत्र थे, उन मुद्दों पर भी हमने अमेरिका के कुछ मुद्दों के साथ अपनी सहमति बनाई है, जिसके बाद ये डील संभव हो पाई है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत और अमेरिका की इस डील से आने वाले समय में भारत का जो व्यापार है वो घाटा दूर होगा, और आने वाले समय में क्या भारत का व्यापार बढ़ेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।